तो बच्चों, तो आज अपन दूसरी वीडियो लेके आ चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स की। कल अपन ने क्या पढ़ा था? कल थोड़ा मेरा ज्यादा बेसिक पढ़ा दिया था मैंने। आज अपन पढ़ने वाले हैं, मतलब थोड़ा कम बताऊंगा। मतलब कल थोड़ा ज्यादा बेसिक चला गया था, ठीक है, तो थोड़ी अपन कर नहीं पाए कल टॉपिक कवर। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं माइनस पॉइंट वाले की माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब ये अपन स्टार्ट करेंगे माइनस से, ठीक है। कल अपन ने प्लस कंप्लीट कर लिए थे, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं माइनस। ओके, तो मैंने ये पहला क्वेश्चन लिखा माइनस। बेसिकली पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, आपको समझा देता हूँ माइनस होता क्या है। बेसिकली माइनस होता है किसी चीज को किसी चीज में घटाना, ठीक है ना। जैसे मेरे पास दो दो आम है, तो मैंने एक आम खा लिया, तो एक आम क्या हुआ? कम हुआ, मतलब माइनस हो गया, ठीक है। किसी भी चीज को किसी चीज में से मतलब घटा देना, उसको क्या बोलते हैं? माइनस बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है। ओके, तो 43 में से 234 घटाना है, ठीक है। 5 में से 4 गए, कितना बचा? 1। 4 में 3 गए 1, 3 में 2 गए 1 बचे, ठीक है। इतना समझ में आया? 111 इसका आंसर आ गया है, ठीक है। अब ये क्या था? बिना बिना कैरी वाला था। अब हम क्या देखेंगे? कैरी वाला। ओके, देखो कैरी वाले कैसे करते हैं। जैसे मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, ये ठीक है। अब दो में से तीन नहीं कर सकते, तो अपन क्या लेते हैं? कैरी लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। ये कितना हो जाता है? 12 हो जाता है, ठीक है ना। दो दो अपने क्या हो जाता है? 12। इसके इसके एक यहाँ से कैरी लेके यहाँ पे क्या हो जाता है? 1 आ जाता है, तो ये 12 हो जाता है। इतना समझ में आया? फिर हम 12 में से 3 घटाते हैं, ठीक है। वैसे ही 2 में से 3 मतलब जाएंगे नहीं, तो अपन एक क्या लेंगे? कैरी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक माइनस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 में से 3 मतलब 3 जा सकते हैं क्या? बिल्कुल चले जाएंगे। 12 में 3 के कितने बचे? 12 में 9। ओके, और यहाँ पे कितना था? 6, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? अभी 6 में से 8 जाता है? नहीं जाता, तो अपन एक एक कैरी यहाँ से दोबारा लेंगे, ठीक है, इस पे से यहाँ पे, ठीक है। इतना समझ में आया? तो ये 6 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इतना समझ में आया? फिर ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 में से 8 गए, कितने बचे? 8। इतना समझ में आया? अब 5 में 7 चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, तो अपन फिर यहाँ से एक कैरी लेंगे। ये अपना 4 हो जाएगा, और ये अपना कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 में से 7 गए, कितने बचे? 8 बचे, ठीक है ना। और 4 में 3 गए, कितने बचे? 1। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको दोबारा एक बार समझते हैं, ठीक है। अपन ने करा क्या? देखो, ये दो में से 3 नहीं जा सकते कैरी वाले में, माइनस में, ठीक है। तो अपन इसमें यहाँ से कैरी लेते हैं, ठीक है ना। इसमें से एक घटा के इसका एक यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। इसको अपन ने कितना बना दिया? 6। यहाँ पे कितना होगा? एक चढ़ा के 12, ठीक है ना। 12 में से 3 गए, कितने बचे? 9, ठीक है। यहाँ पे ये 7 है। 7 को कितना हो गया था? ये 6 हो गया था। अपन ने कैरी माइनस करी थी, ठीक है। यहाँ से इस कैरी को हिंदी में बोलते हैं, हासिल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। यहाँ पे 6 में से 8 जाएंगे? नहीं जाएंगे। फिर अपने यहाँ से एक दोबारा एक कैरी लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16। 16 में से 8 गए, कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना है? 6 था। यहाँ पे कितना हो गया? 5 हो गया। अभी 5 में से 7 जाएंगे? नहीं जाएंगे, तो अपन ने इसको कितना बना लिया? यहाँ से कैरी ली, तो ये कितना हो गया? 15 हो गया। 15 में 7 चले जाएंगे? चले जाएंगे, ठीक है। कितना बचा? 8 बचा। इतना समझ में आया? अभी ये कितना होगा? 4 में 3 जाएंगे? बिल्कुल चले जाएंगे, तो ये कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक है। ये तो बहुत कॉमन से हैं। ये तो सारे बच्चे कर लेते हैं, पर प्रॉब्लम काय में आती है बच्चों को? इनमें आसन करते हैं, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? देखो मेरी बात, पहले पहले अपन देखेंगे इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला है, तो मतलब आंसर काय में आएगा? प्लस में आएगा, ठीक है। बड़ा नंबर कौन सा है? प्लस का, तो आंसर काय में आएगा? प्लस में आएगा, ठीक है ना। बड़ा नंबर कैसे पता करते हैं अपन? जो पॉइंट के लेफ्ट साइड जो संख्या होती है, लेफ्ट साइड मतलब इस साइड, ठीक है ना। ये वाला जो मेरा हैंड है ना, इस साइड, और ये कौन सा? राइट साइड, ठीक है ना। लेफ्ट वाली संख्या, अगर पॉइंट के लेफ्ट वाली संख्या बड़ी होगी, तो वो क्या होगा? बड़ा होगा। समझ में आया इतना?
तो ये क्या है 33 और ये कितना है 5 है, ठीक है। बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला, ठीक है। तो इसको अपन ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और इसको कहाँ पे, पॉइंट के नीचे पॉइंट यहाँ पे, और लेफ्ट वाला लेफ्ट में और राइट वाला राइट में, ठीक है ना। 5, ठीक है। इतना समझ में आया। अभी दो में 3 नहीं जा सकता, इसको अपन कितना मानना पड़ेगा 12। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0, ठीक है। अपन ने इससे पहली वाली वीडियो में अपन देख चुके हैं सब, ठीक है। इसमें 12 में से 3 का कितना है 9, ठीक है ना। ये कितना होगा 2, 2 12 में से 5 है 7, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है। अभी ये भी 2, 12 में से 5 है कितना 7, ठीक है। और ये कितना होगा 2, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया इतना सबको, समझ में आया, ठीक है। और अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो मैंने ऐसा लिख दिया 56.32, ये पॉइंट हटाते हैं यहाँ से, -8.5676। बच्चे को क्या लगता है इसमें 5 संख्या है तो ये बड़ा होगा है, और इसमें ये छोटा नंबर, बाकी बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर है, ठीक है। इसमें जिस संख्या में पॉइंट नहीं होता वहां पे कहाँ पे होता है, सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। यहाँ पे जिस संख्या में पॉइंट नहीं होता वहां पे कहाँ पे पॉइंट होता है, सबसे आखिरी में क्या होता है, पॉइंट होता है। इतना समझ में आया, ठीक है। ये अपन ने बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, ये वाली, ठीक है। मतलब आंसर काय में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। ये अपन ने उतारी यहाँ पे, ठीक है। अब इसको लिखेंगे नीचे, ठीक है। एक पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है ना, ठीक है। इतना अपन ने लिखी। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, मेरी बात सुन, ठीक है ना। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, माइनस, मतलब बच्चे समझते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपन ऐसा का ऐसा लिख दें, ठीक है ना। ऐसा का ऐसा हो जाएगा, और ये 13, इसको कैरी यहाँ से लेके इसको अपन 13 बना लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैंने क्या बताया, यहाँ पर अपन को क्या लिखना पड़ता है, 0 लिखना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसा आंसर नहीं आता है, ठीक है ना। समझ में आया इतना। यहाँ पे अपन को 0 लिखना ही पड़ेगा, समझ में आया, ठीक है। अभी 0 क्या होता है अपना, 10 होता है, ठीक है ना। क्या समझ में आया। 10 में से 6 गए कितने बचे, 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितने में 10, 9 में 7 गए कितने हुए 2, ठीक है। 2, ठीक है। 9 में 7 गए, यहाँ पे भी 9 में 6 गए कितने बचे 3, ठीक है। 9 5 गए कितने बचे 4, समझ में आया। अभी 13 12 हो गए, 12 में से 8 गए कितने हो गए 4, 2 1 बचा, ठीक है। 6 और 5, इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। ये वाला समझ में आया, ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे, पॉइंट वाले मल्टीप्लाई देखेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। आप क्या देखने वाले अपन, मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई होता क्या है, किसी नंबर को किसी से मतलब गुणा कर देना बेसिकली, ठीक है। जैसे इसका साइन क्या होता है मल्टीप्लाई का, ये इसको अपन क्या बोलते हैं, गुणा बोलते हैं, मल्टीप्लाई बोलते हैं, इनटू बोलते हैं। समझ में आया इतना। ये ऐसा वाला साइन एक्स वाला, ठीक है। अभी अपन करते हैं, जैसे अभी गाइस मैं वीडियो चालू करना भूल गया था और पूरा पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। अभी करते हैं, दोबारा करते हैं कुछ, ठीक है। कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ाता हूँ, ठीक है। क्या करना है, 3 × 4, ठीक है। मतलब मतलब 3 की टेबल 4 बार पढ़नी है, समझ में आया। बेसिकली 3 4 का कितना होता है 12, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा 2 × 3 कितना हो गया 6, ठीक है। समझ में आया इतना। जैसे मैंने कहा 5 × 10 कितना हो गया, 5 × 10 कितना हो गया 15, समझ में आया इतना, समझ में आया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब मैं दो नंबर लेके मल्टीप्लाई कर पाता हूँ, दो नंबर कैसे करते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाले बच्चों को नहीं आते, ठीक है। बेसिकली ऐसे सवाल में बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चों को ऐसे सवाल नहीं आते, ठीक है। तो अपन ये आज करेंगे, इसको कैसे करते हैं, ठीक है। 5 का 3 में पढ़ना है, कितना होगा 15, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, 5 का 3 में पढ़ना है, कितना होगा 15, ठीक है ना। फिर 5 का
के 5 की कितनी कैरी आएगी 1, ठीक है ना। यहाँ पे कितना 10 और 1 11, ठीक है, समझ में आया। ये यहाँ पे लिख दिया। 4 का 3 में कितना हो गया, 4 का 3 में कितना हो गया 12, 12 की 2 कैरी कितनी 1, 12 का फिर 4 का काम है 2 में 8 और 1 9, ठीक है। फिर इसको क्या करना ऐड कर देना है, ठीक है ना। 5 और ये x मतलब 0, ठीक है ना, मतलब सॉरी 5, ठीक है ना, 3 और 10, समझ में आया, ठीक है। अपन नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखो अब अपन यहाँ पे ये ऐसा वाला मतलब दूसरी संख्या वाला सवाल देखते हैं। ये 5 का पहले काम पढ़ते हैं। 5 में कितना होगा 25, 25 की 5 कैरी 2, 5 का 4 में कितना हो गया 5 4 का 20, 22, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्रॉस लगाना पड़ता है, तब भी अपन दूसरा नंबर लेते हैं तो यहाँ पे क्रॉस आता है, ठीक है ना। अगर ये 3 3 वाला होता ना तो जब अपन यहाँ पे कर रहे होते, अभी अपन नेक्स्ट वाला सवाल देखेंगे, अभी अपन 3 वाला देखने वाले हैं, ठीक है ना। पहले 2 वाला करके, ठीक है। ये 6 का 5 में करेंगे कितना होगा 30, ठीक है। कैरी कितनी 3, 6 का 4 में 24 और 3 27, ठीक है। 5 2 9 और 2, ये इसका आंसर आ गया है, ठीक है। अभी अपन आगे 3 वाला देखते हैं। जैसे मैंने अभी कितनी संख्या ले ली, 3 संख्या ले ली, ठीक है ना। ये वाला करते हैं। पहले क्या करना, इसका इन तीनों में करना, फिर इसका इन तीनों में करना, फिर इसका इन तीनों में करना है और फिर इनको जोड़ देना है, ठीक है। पहले 5 का मतलब 2 का 5 में करा कितना हुआ 10, ठीक है। कैरी 1, 2 का 5 में करा कितना 10 और 11, ठीक है। फिर 2 का 4 में करा कितना हो गया 8 और 1 9, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे एक क्रॉस लगा लिया। 3 का 5 में करा कितना हो गया 15, 15 की 5, 15 की 5 कैरी 1, 3 का फिर 5 में करा कितना होगा 15, 15 और एक 16, ठीक है। फिर ये अपन ने 3 का 4 में करा कितना हो गया 12 और एक 13, अरे ये 2 लगा लिए, ठीक है ना। ये यहाँ पे एक आ गया था। अब अपन ये वाले नंबर से करने जाएंगे तो यहाँ पे भी जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तीसरा नंबर है तो ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। 3 का 5 में करेंगे कितना हो गया 10, ठीक है। कैरी यहाँ पे 1 और 2 का 5 में करा 10 हो गया, 2 का 5 में करा कितना होगा 10 और 11, ठीक है। और ये 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इनको क्या करना है प्लस कर देना है तीनों को, 0 0 0 0 0, 1 और 5 कितने होते हैं 6, 9 और 6 15, 15 की 5 कैरी 1 4 5 10, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया इतना, ठीक है। अब अपन क्या देखते हैं पॉइंट वाला देखते हैं, ठीक है। अब यही सवाल अपन पॉइंट वाला देखते हैं, ठीक है। पहले का अगर कोई सवाल आपके पास क्या जाए पॉइंट वाला आ जाए, मतलब मल्टीप्लाई में पॉइंट वाला आ जाए, तो आपको कैसे करना है, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई में अगर पॉइंट वाला सवाल आया तो आपको कैसे करना है, ठीक है। मैंने लिखा 2 ऐसा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको पॉइंट को भूल जाना है। क्या करना है पॉइंट को मतलब यहाँ से भगा दो पॉइंट को, ठीक है ना। ऐसे ही इंटू कर लो, ठीक है, जैसे मैंने सिखाया। 5 का पहले क्या करना है 2 में कितना होगा 10 हो गया, और ये 5 का करना है 3 में 15 हो गया, ठीक है। 15 और कैरी कितनी आएगी 1 आई थी, 15 और 1 16, ठीक है ना। 4 का 2 में करना है कितना होगा 8 हो गया, ठीक है। फिर ये 4 का 3 में करना कितना होगा 12 हो गया, ठीक है। समझ में आया। 0 ठीक है, क्या कर दिया, ठीक है। 0 14 2 4 1, ठीक है ना। ये इतना आ गया। अब देखो जितनी अपनी राइट संख्या मतलब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है अपन को गिनना है, ठीक है ना। इस पॉइंट के बाद कितनी संख्या एक संख्या है, इस पॉइंट के बाद कितनी संख्या है एक संख्या है, ठीक है। टोटल संख्या कितने हुई 2, ठीक है ना। यहाँ से पीछे से संख्या गिननी है 1 2, 2 संख्या वाला अपन क्या लगा देना है पॉइंट, पॉइंट कहाँ पे जाएगा यहाँ पे,
समझ में आया? ये वाला सामान जो दोबारा समझाता हूँ, ठीक है? पॉइंट कैसे लगाते हैं, ठीक है? देखो, अपन ये सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट भूल जाना है, ठीक है? फिर पूरा ऐसे ही सोल्व कर लेना है अपन को। फिर अपन को पॉइंट के बाद संख्या कितनी है, यहाँ पे नंबर कितने हैं, 1 5 सॉरी डिजिट कितनी संख्या है, 1 और एक इधर कितनी हुई, 2 हो गई, ठीक है? पीछे से गिनना है अपन को, 1 2, पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करके देखते हैं अपन ऐसा ही, ठीक है? देखो, ये थोड़ा अपन लंबा सा लेते हैं, ठीक है? ये देखो ऐसा ले लिया, ठीक है? अपन ने देखो पहले 5 का काय पढ़ेंगे, 3 में कितना होगा, 15 हो गया, ठीक है? कैरी 5 का 2 में 10 और 1 11, ठीक है? 3 15 और 16, ठीक है ना? 4 का 3 में 12, ठीक है? 4 का 2 में 8 और 1 9, ठीक है ना? 4 का 3 में 12, समझ में आया? ठीक है, क्या करना है, प्लस करना है, 5 3 15 4 1, ठीक है ना? पॉइंट पर संख्या कितनी है, एक संख्या इधर है, एक 2 संख्या इधर, टोटल कितनी हुई, तीन हो गई, ठीक है ना? पीछे से गिनना है, 1 2 3, यहाँ पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया? ऐसे हम पॉइंट लगाते हैं, ठीक है ना? ये तो अपने मल्टीप्लाई हुआ है पॉइंट वाले। अब हम देखें